नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुंडली के नवें भाव से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी। नवा भाव कुंडली का त्रिकोण स्थान होता है। ये त्रिकोणों में सबसे पावरफुल स्थान माना जाता है। तो जो त्रिकोण होते हैं वह हमेशा ही हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। यानी कि नवें भाव का स्वामी कुंडली में जहां पर भी बैठेगा हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और नवें भाव में जो ग्रह बैठेंगे वो भी अपने कारक संबंधित हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और जिन भावों को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं उन भावों के भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नवा भाव आपके भाग्य का भी स्थान है। तो यदि आपकी कुंडली में आपका भाग्य देखना है कितना प्रबल है तो उसके लिए हम आपके नवे भाव को देखेंगे। नवा भाव आपके पिता का भी है और नवे भाव से ही आपको अपने गुरुओं का भी पता चलता है। जो लोग नौकरी पेशे में होते हैं उनके लिए नवा भाव उनके बॉसेस को भी दिखलाता है। नवे भाव से आपकी हायर एजुकेशन भी आती है, वो एजुकेशन जो कि आप अपनी 12वीं के बाद प्राप्त करते हैं, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की स्टडीज, तो उसको भी हम 9th हाउस से देखेंगे। लाइफ में आप कितने सात्विक कर्म करते हैं उसकी स्टडी भी हम 9th हाउस से ही करते हैं। अब 9th हाउस हमारी कुंडली में वेदों की स्टडीज को भी बतलाता है, यानी कि आप कुंडली में कितने शास्त्रों और वेदों का अध्ययन करने वाले हैं उसका ज्ञान भी हमें 9th हाउस से होता है। और एक चीज और बतलाना चाहती हूँ कि 9th हाउस और एस्ट्रोलॉजी का भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष ज्ञान है, वह भी वेदों का ही एक हिस्सा है। तो इसलिए आपकी कुंडली में एस्ट्रोलॉजी की आप कितनी नॉलेज रखने की क्षमता रखते हैं उसका स्टडी भी हम 9th हाउस से करेंगे। अब 9th हाउस आपकी कुंडली में न्याय को भी दिखलाता है। जो लोग कोर्ट्स से रिलेटेड अपने न्याय का वेट कर रहे हैं, या जो लोग न्यायाधीश बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, बड़े ओहदे पर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी हम 9th हाउस को जरूर स्टडी करेंगे। अब 9th हाउस जो है लंबी समुद्री यात्राओं को भी दिखलाता है। तो यानी कि जिन लोगों को विदेशों में जाना है, या जो लोग लंबी तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते हैं अपनी एक डिजायर्ड एज के बाद, मान लीजिए आप 60-65 के हो जाते हैं, तो उसके बाद लोगों के मन में ये इच्छा जागती है कि वह लंबी लंबी यात्राएं करें और जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन करें, तो उससे उनको लाभ होगा। तो वो भी आपको 9th हाउस से ही पता चलता है। अब 9th हाउस आपके पिछले जन्म को भी दिखलाता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, और आपका इस जन्म का और पिछले जन्म का यदि कोई संबंध है तो उसे भी हम 9th हाउस से ही देखेंगे। ये कुंडली के शुभ स्थानों में सबसे ज्यादा शुभ स्थान माना गया है। लग्न के बाद यदि कोई शुभ स्थान है तो वह है नवा भाव, क्योंकि लग्न भी एक त्रिकोण है और लग्न एक केंद्र भी है, तो इसलिए लग्न सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया। लग्न तो आप खुद हैं, आपका संपूर्ण जीवन है, आपका संपूर्ण शरीर है। तो 5th हाउस जो है लग्न से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका त्रिकोण माना जाता है, और जो 9th हाउस है वो 5th से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका त्रिकोण माना जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा आपके लिए एक बेनिफिशियल स्थान हो जाता है। यहाँ पर शुभ ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और अशुभ ग्रह यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अशुभता में वृद्धि कर देते हैं। तो आपके लिए ये सेहत के लिए ये अच्छा इंडिकेशन नहीं होता यदि आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह आपके नवे भाव में बैठ जाएं। अब नवे भाव का स्वामी कुंडली में डिफरेंट स्थानों पे यदि बैठेगा तो उसके आपको क्या परिणाम मिलेंगे, आइए उसे हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। यदि 9th हाउस का लॉर्ड आपके 1st हाउस में बैठता है तो 1st हाउस जो है आप खुद हैं और आपका संपूर्ण जीवन है, तो यानी कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो गए। और 1st हाउस क्योंकि आपका केंद्र स्थान भी है और त्रिकोण स्थान भी है, तो यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का योग बन गया, तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो ऐसे लोग जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं और बहुत भाग्यशाली भी होते हैं। ऐसे लोगों की धर्म के प्रति काफी रुचि भी होती है, क्योंकि पहला, पांचवा और नवा ये तीन आपके धर्म त्रिकोण भी हैं। तो यदि इनका संबंध बन जाता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आप काफी वेल एजुकेटेड होंगे और आपके पिताजी का आपके साथ बहुत ही स्नेह होगा,
और आपका इस जन्म का और आपके पिछले जन्म का कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है। हो सकता है आपने जो ये नया जन्म लिया है, यही आपके पिछले जन्म भी इसी जगह पर हुआ हो। तो इस तरह की भी आप कुछ चीजें समझ सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि पिताजी की फैमिली से रिलेटेड कुछ आपका इस जन्म का रिश्ता है। तो नाइन्थ हाउस से इंट्यूशन भी देखी जाती है। तो ऐसे लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं और ऐसे लोग काफी स्पोर्टी भी होते हैं, इनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक होता है। तो यदि नाइन्थ का लॉर्ड फर्स्ट में होगा तो पॉसिबिलिटी है या तो आप बहुत धार्मिक होंगे या आप स्पोर्ट्स की चीजों को भी खेलने में रुचि रखते होंगे। आप बहुत ही एडवेंचरस किस्म के, पैशनेट किस्म के, आपके अंदर जुनून भरा हुआ होगा, उस तरह की आप पर्सनालिटी हो सकते हैं। और जीवन में आपको विदेश जाने की भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और आपको लंबी यात्राएं लेने या बहुत पढ़ने लिखने का भी शौक हो सकता है। अब बात करते हैं नाइन्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस क्योंकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस में से एक है, जो कि वो चीजें दर्शाता है जो कि आपके दिल के बहुत करीब हैं। आपकी फैमिली आपके बहुत करीब होती है और वैसे ही आपकी पोजेशन जो होती हैं, वेल्थ होती है, उनको भी आप बहुत संभाल के रखते हैं। तो नाइन्थ लॉर्ड सेकंड में जाएगा तो बहुत अच्छा एक आपके लिए धन योग बना देता है। तो ऐसे लोग बहुत ही धनी होते हैं, उनको अपने पिताजी से भी धन का लाभ होता है और उनकी फैमिली जो होगी काफी धार्मिक प्रवृत्ति की होगी और उनकी जो वाणी होगी उसमें भी काफी एक सुधार, मतलब बहुत अच्छी किस्म की उनकी वाणी हो सकती है और अपनी वाणी के माध्यम से वह बहुत लाभान्वित होते हैं। तो इस तरह की चीजें देखी जा सकती हैं। तो ऐसे लोग काफी एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं क्योंकि सेकंड हाउस जो है वह आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडीज हैं उनको भी दिखलाता है। तो यहाँ पर आप एजुकेशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स के साथ उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा भी देखा जा सकता है। आपकी जो खुद की फैमिली होगी वो भी बहुत धार्मिक होगी इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो अब बात करते हैं नाइन्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस किस चीज का है? छोटी यात्राओं का। अब थर्ड हाउस में बैठ के नाइन्थ का लॉर्ड नाइन्थ हाउस को ही देखेगा तो नाइन्थ हाउस को मजबूत कर देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पिताजी जीवन में काफी प्रोग्रेसिव होंगे और आपको आपके भाग्य की भी वृद्धि मिलेगी यदि नवे भाव का स्वामी थर्ड हाउस में बैठ के नाइन्थ हाउस को देखता है। तो आपके भाग्य की भी वृद्धि होती है और आप अपनी एफर्ट्स के माध्यम से जीवन में सभी जो क्वालिटी की चीजें हैं, भाग्य है, उन सब में अपनी बढ़ोतरी करते हैं। तो यहाँ पर आपकी एफर्ट्स भी लगती हैं इन चीजों के प्रति। आप जीवन में काफी सारी छोटी यात्राएं विदेशों में लेते हैं। तो ऐसे लोगों को विदेश घूमने का भी बहुत ज्यादा शौक होता है। तो थर्ड हाउस को तो ये बहुत अच्छा कर देगा क्योंकि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, आप ये मान लीजिए जहां पर भी बैठेगा आपका भाग्य उसी स्थान से ही जागेगा। तो यदि नाइन्थ लॉर्ड आपके लग्न में बैठेगा तो आप खुद ही अपने भाग्य को जगाने के लिए जिम्मेवार होंगे। नाइन्थ लॉर्ड यदि सेकंड हाउस में बैठा है तो आप अपने भाग्य को अपनी वाणी के माध्यम से जगाएंगे या अपनी फैमिली के माध्यम से जगाएंगे। उसी प्रकार से यदि नाइन्थ लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में बैठा है तो आपके भाग्य को जगाने में आपके भाई बहन का कोई रोल होगा, छोटे भाई बहन का। आपके छोटे भाई बहन बहुत ही अच्छे स्वभाव के भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं नाइन्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। अब फोर्थ हाउस एक दूसरा केंद्र का स्थान है। तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का योग बनने से बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है। हालांकि नाइन्थ लॉर्ड अपने से आठवें में गया है। यदि आप काउंट करें नाइन्थ हाउस को फर्स्ट हाउस मान के वहां से काउंटिंग करेंगे तो जो फोर्थ हाउस है वह नाइन्थ का एट्थ है। तो यानी कि अपने से तो आठवें में गया। तो ये पिताजी के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी दे सकता है, पर उसके बाद आप कहेंगे कि पिताजी के जीवन में उन्नति भी देगा क्योंकि केंद्र में जो भी ग्रह बैठते हैं वह उन्नति तो देते ही हैं और आपके खुद के जीवन में भी आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे क्योंकि आपका केंद्र त्रिकोण का एक राजयोग बन जाता है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो स्कूलिंग है उसमें भी काफी बदलाव आए हो सकते हैं। हो सकता है आपने
अपनी स्कूलिंग डिफरेंट शहरों में रहकर की हो, आपके पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब हो सकती है। अब फोर्थ हाउस में बैठा नाइन्थ का लॉर्ड ये भी दिखलाता है कि आपके पिताजी काफी ज्यादा मदरली स्वभाव के हो सकते हैं, वह आपकी मदर का भी रोल प्ले कर सकते हैं, या आपके पिताजी का आपके करियर में काफी एक बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस से बैठ के नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आपके टेंथ हाउस की बढ़ोतरी करता है। तो आपके लिए, आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि करियर के हाउस को भाग्य का लॉर्ड डायरेक्टली एस्पेक्ट दे रहा है। फोर्थ हाउस आपकी सुख सुविधाएं भी हैं, तो आपको अपने भाग्य के माध्यम से बहुत सी सुख सुविधाएं भी जीवन में मिलती हैं, बड़े बड़े वाहन मिलते हैं और जमीन जायदाद आपको विदेशों की यात्राओं को करने के पश्चात मिल सकती हैं, या विदेशों से जुड़ा हुआ भी कुछ आपको जमीन जायदाद का लाभ हो सकता है। अब हम बात करते हैं नाइन्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। देखिए, फिफ्थ हाउस जो है वो पावर का स्थान है, और नाइन्थ हाउस जो है पावर का पावर, यानी कि अगर फिफ्थ हाउस आपको प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, तो नाइन्थ हाउस आपको चीफ मिनिस्टर बना सकता है। तो नाइन्थ हाउस इन फिफ्थ हाउस आपको बहुत अच्छी पोजीशन देने की क्षमता रखता है। आपको भाग्य से ही एक अच्छी पोजीशन प्राप्त हो सकती है। आप बहुत धार्मिक स्वभाव के हो सकते हैं, आपको मंत्र तंत्र रिलीजन की तरफ बहुत ज्यादा इंडिकेशन हो सकता है, इंक्लिनेशन हो सकता है, और आपकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि हायर इंटेलिजेंस जो कि नाइन्थ हाउस से देखते हैं, उसका लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस ऑफ इंटेलिजेंस में चला गया। तो आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी क्वालिटी की हो सकती है, और आप बहुत पढ़ने लिखने के शौकीन भी हो सकते हैं, और आप धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। और क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी जो संचित कर्मास हैं, तो आपके संचित कर्मस बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास नाइन्थ हाउस का लॉर्ड चला गया। तो नाइन्थ हाउस तो शुभ हाउस है, तो यानी कि आपके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे हो सकते हैं, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। आपके अंदर राइटिंग एबिलिटीज भी बहुत अच्छी हो सकती हैं, जिसके माध्यम से आपको बहुत अच्छा लक आ सकता है, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस है वो आपकी परफॉर्मेंस एबिलिटीज, राइटिंग एबिलिटीज भी दर्शाता है। तो आप एक बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर भी हो सकते हैं। आपके बच्चे बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं, वह पढ़ने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपके नाइन्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। अब सिक्स्थ हाउस यानी कि नाइन्थ से टेंथ हाउस है, आप काउंट करेंगे तो छठा घर 9वें से 10वां है। तो यानी कि आपको छठा घर जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, आप कंपटीशंस में क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको बहुत अच्छी भाग्य से जॉब मिल सकती है, और आपको लाइफ में रोग वगैरह से बचाव हो जाएगा, और लाइफ में डिफिकल्टीज वगैरह से भी आपको बचाव हो जाएगा, और बड़ी बीमारियों से भी आपको बचाव हो जाएगा, लाइफ में आपको लोन्स नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये बहुत आपके सिक्स्थ हाउस की शुभता को बढ़ा देगा और अशुभता को कम कर देगा। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जो नाइन्थ हाउस से आने वाली चीजें हैं उनमें थोड़ा आपको डाउनफॉल मिलेगा, क्योंकि छठा घर है तो उच्च स्थान, धीरे धीरे आपको रिजल्ट देता है, और छठा घर कंपटीशन का भी है और रोग ऋण रिपु का भी है। तो नाइन्थ हाउस जो है आपकी हायर एजुकेशन है, उसके लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है। नाइन्थ हाउस आपकी विदेश यात्राएं हैं, उससे संबंधित आपको कुछ कष्ट आ सकता है, या थोड़ा चैलेंज आ सकता है। और आपका नाइन्थ हाउस आपके पिताजी भी हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पिताजी को लेकर आपको कुछ कष्ट हो सकता है, या तो आपका उनके साथ रेपो ठीक ना हो, या आपको उनकी वजह से कुछ तकलीफ हो, या आपने कुछ लोन ले रखा हो अपने पिताजी के लिए, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है यदि नाइन्थ का लॉर्ड आपके छठे घर में बैठ जाता है। तो छठे घर की चीजों की तो वृद्धि करेगा, पर आपके नाइन्थ हाउस से आने वाली चीजों में कुछ ना कुछ आपको चैलेंजेस जरूर दे देगा। अब छठा घर आपके प्रारब्ध का भी है, तो यहाँ पर नाइन्थ का लॉर्ड यदि बैठ गया तो आपका प्रारब्ध जो है आपके पिता के साथ जुड़ा हुआ है, या आपके गुरुओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको कुछ ना कुछ जीवन में जरूर करना पड़ेगा कि आप जो अपना प्रारब्ध है उसको चुका सके इस जन्म में। अब नाइन्थ हाउस का लॉर्ड यदि आपके सेवंथ हाउस में बैठता है तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे?
देखिए 7th हाउस जो है आपकी पार्टनरशिप का है, आपकी स्टेटस का भी है, और आपके वाइफ या हस्बैंड का भी है। तो आपके लिए ये भी एक राजयोग है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया। तो आपके आने के पश्चात, आपके बर्थ के पश्चात आपके पिताजी को बहुत राइज मिलेगा, उनका भाग्य जागेगा, आप भी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करेंगे, आपको पार्टनरशिप से लाभ होगा, आपको अपने विवाह के पश्चात भी भाग्य में बढ़ोतरी होने को मिलेगी, और आपको एक स्पाउस जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का मिलेगा, बहुत ही अच्छे स्वभाव का आपको स्पाउस मिलेगा। और आप जब भी पार्टनरशिप में जाएंगे उससे भी आपको आपका भाग्य जागृत होगा, आपको लाभ होगा। पर मैं ये मानती हूँ कि 7th हाउस क्योंकि एक मारक स्थान है, तो यहाँ पर कोई भी ग्रह जब बैठता है तो अपनी दशाओं में, केवल अपनी दशाओं में इंसान को थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर देता है। तो जब भी 9वें भाव की दशा आएगी तो उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेस भी देगा, क्योंकि आपके तो मारक स्थान पे है, पर आपका भाग्य भी जागेगा। तो जहां आपका भाग्य जागेगा उसके साथ आपको स्ट्रेस भी मिलेगा। तो आपके पिताजी को भी ये लाभ देगा, और आपको 9th हाउस से आने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे वह हायर एजुकेशन है या लंबी यात्राएं हैं, आपको विदेश जाने को भी बहुत ज्यादा मिलेगा इस कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि 7th हाउस विदेश ही की यात्राएं हैं। 7th हाउस जो है विदेश का स्टे भी है, तो आपको फॉरेन लैंड में जाकर स्टे करने को भी मिल सकता है, और फॉरेन रिलेटेड मैटर्स में आपका भाग्य बहुत अच्छा चमकेगा। तो अब बात करते हैं 9th लॉर्ड इन द 8th हाउस। अब 8th हाउस किस चीज का है? 8th हाउस आपकी लाइफ के बड़े बड़े चेंजेस का है। तो आप ये देखेंगे कि 9th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वें में चला गया, तो भाग्य में थोड़ी कमी कर देता है। तो ऐसे लोगों का भाग्य विदेशों में बहुत अच्छा जागता है, क्योंकि 12th हाउस विदेश भी है, और 9th हाउस जो है लंबी यात्राएं हैं। तो जब आप विदेश की लंबी यात्रा करेंगे तो उससे आपका भाग्य जागेगा, या विदेश में जाके यदि आप बस जाएंगे उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पर आप ये देखेंगे कि आपके पिताजी के जीवन में भी काफी स्ट्रगल रहा है, या कहीं ना कहीं उन्होंने आपके लाइफ में बदलाव लेने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल किया हो सकता है। 9th हाउस का लॉर्ड यदि 8वें में चला जाता है तो ऐसे लोगों के लिए ऑकल्ट की स्टडीज, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, टैरो कार्ड्स, ये सब ऑकल्ट साइंसेज में आता है। तो आप ऑकल्ट साइंसेज में, ऑकल्ट विद्या में बहुत अच्छे माहिर हो सकते हैं, उसके माध्यम से अपने भाग्य को चमका सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस इन सब चीजों का है। तो 8th हाउस को बढ़ा देगा 9th हाउस का लॉर्ड यदि यहाँ पर बैठा है। तो आपकी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे उनसे आपको कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर बैठा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको कभी भी बड़े एक्सीडेंट्स से बचाएगा, बड़े रोगों से बचाएगा। पर आपके पिताजी के लिए कठिनाइयों का ये एक इंडिकेशन देता है, यहाँ पर जो प्लेसमेंट होती है 9th लॉर्ड की 8th हाउस में। यहाँ पर बैठ के आपको ये इनहेरिटेंस के लिए भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, आपको अपने पिताजी से लाभ होता है, और आपकी फैमिली बहुत अच्छी होती है, क्योंकि 9th हाउस यहाँ से डायरेक्टली आपके 2nd हाउस ऑफ फैमिली में, 2nd हाउस ऑफ स्पीच में आस्पेक्ट देता है। अब हम बात करते हैं 9th लॉर्ड इन द 9th हाउस इटसेल्फ। तो ये तो बहुत अच्छा है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाता है। याद रखिए, कोई भी ग्रह यदि अपने भाव में बैठा है, वो कोई सा भी भाव हो, चाहे वो छठा भाव हो, 8वां हो, केंद्र हो, त्रिकोण हो, तो उस भाव की बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। अपनी दशा में आपको बहुत सुख मिलता है, उस भाव से रिलेटेड नेम फेम सब कुछ मिलता है। तो 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठ के आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, आपको पिता के सुख में वृद्धि देगा। आपके पिताजी बहुत अच्छे स्वभाव के हो सकते हैं, आपके लिए एक गाइड का काम कर सकते हैं, आपको जीवन में बहुत अच्छे गुरु मिलेंगे। 9th हाउस आपके बॉसेस का भी है, तो आपके बॉसेस भी बहुत आपके प्रति फेवरेबल होंगे, आपको उनसे हमेशा फेवरेबल ही एक सपोर्ट मिलेगा, और आप देखेंगे आपकी हायर एजुकेशन भी बहुत स्मूथली जाएगी, और आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत लंबी यात्राएं लेने को मिलेंगी। तो ये बहुत एक शुभ स्थान है। आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। अब ये भी आपको देखना है यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है।
क्योंकि ग्रह के बैठने से भी बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। और आप ये देखेंगे कि आप जब भी जो भी एफर्ट्स करेंगे इस प्लेसमेंट के साथ, वो भी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देकर जाएगी। और आपके छोटे भाई बहन बहुत अच्छे स्वभाव के हो सकते हैं और आपको उनसे हमेशा कुछ ना कुछ लाभ ही होगा। अब 9th हाउस का लॉर्ड यदि 10th हाउस में बैठा है, बहुत अच्छा एक, ये सबसे पावरफुल एक राजयोग बनता है जिसको धर्म कर्म राजयोग बोलते हैं। तो ये बहुत पावरफुल होता है क्योंकि 10th हाउस आपके कर्म का भाव है और 9th हाउस आपके धर्म का भाव है। तो धर्म और कर्म जब आपस में मिल जाते हैं, खास तौर पे यदि 10th का लॉर्ड भी वहां पर बैठा हो, तो ये बहुत पावरफुल योग है। आपको कोई मिनिस्टीरियल पोस्ट मिल सकती है, या बहुत एक अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन मिल सकती है, या आपको बहुत नेम फेम मिलता है। बहुत अच्छी इंसान लाइफ में प्रोग्रेस करता है यदि कुंडली में 9th और 10th लॉर्ड्स आपस में मिल जाते हैं। ये कुंडली में यदि केंद्र के स्थानों में भी मिल जाएं, किसी भी केंद्र स्थान में मिल जाए, मान लीजिए 10th का लॉर्ड आपके कुंडली में चौथे घर में बैठा है, तो 9th लॉर्ड भी वहीं बैठ जाता है 10th लॉर्ड के साथ, तो बहुत अच्छा एक योग बन जाता है। तो ये कहीं पर भी केंद्र में योग बने, आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा। या इनका आपस में एक्सचेंज भी हो जाए, 9th लॉर्ड 10th में चला जाए, 10th लॉर्ड 9th में आ जाए, तो भी बहुत पावरफुल ये राजयोग बन जाता है। तो इस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे। अब 10th हाउस जो है आपका स्टेटस भी है, आपकी रेपुटेशन भी है, आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं, आप किस चीज के लिए फेमस हैं। और 10th हाउस आपको बड़े स्टेटस की जॉब देने में सक्षम होता है। तो 9th लॉर्ड यदि 10th में आएगा तो आपको बहुत बड़े लेवल की सक्सेस देता है, बहुत बड़े लेवल की जॉब देता है, स्टेटस देता है। तो ऐसे में आपकी जॉब जो हो सकती है विदेशों की भी हो सकती है, या आपको जॉब के माध्यम से विदेश जाना भी हो सकता है। आजकल ये बहुत कॉमन चीज है क्योंकि मल्टीनेशनल्स आ चुकी हैं, तो बहुत लोगों की विदेश यात्राएं भी होती हैं। पर यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 9th लॉर्ड जब 10th में हो तो ये पीड़ित ना हो, क्योंकि यदि ये पीड़ित हो गया तो फिर आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उसमें कमी आ जाती है। या फिर 9th और 10th लॉर्ड अगर नवांश में एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं बना रहे होंगे, तो भी डिजायर्ड रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। तो नवांश को भी देखना ना भूलें। जो भी कॉम्बिनेशन आपको D1 चार्ट में मिलते हैं, D9 चार्ट में जरूर चेक कर लें कि वहां पर उस प्लैनेट की स्थिति लगन से कहाँ पर है, और जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के लॉर्ड से उसकी स्थिति कहाँ पर है। ये आप नवांश में जरूर चेक करें। अब हम बात करते हैं कि 9th लॉर्ड इन द 11th हाउस। अब अपने से ये तीसरे स्थान पे है, पर आपकी आय के स्थान पे, आपकी इनकम के स्थान पे बैठा है। तो ये बहुत अच्छा एक धन योग बन जाता है। लाइफ में ऐसे लोग बहुत धन कमाते हैं, बहुत ही उनको लाभ होता है, भाग्य से ही लाभ होता है। और लाइफ में उनकी जो भी डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वह आसानी से पूरी हो जाती हैं भगवान माता लक्ष्मी की कृपा से। तो ऐसे लोग काफी भाग्यशाली होते हैं, पिताजी से लाभ होता है और भाग्य से उनको काफी लाभ मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो बड़े भाई बहन है वो भी काफी सपोर्टिव मिलेंगे, और आपका जो सोशल सर्कल होगा वो भी आपके लिए काफी, आप देखेंगे नेटवर्किंग आपके काफी काम आती है। आप अपने नेटवर्किंग से काफी फायदा उठा सकते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में भी यदि आप जाते हैं तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है। आप एक बहुत अच्छे राइटर बन के उससे भी काफी धन कमा सकते हैं। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं यदि 9th लॉर्ड इन 11th हाउस हो तो। अब 9th लॉर्ड इन द 12th हाउस, 12th हाउस में चले जाने का मतलब है यहाँ पर भाग्य में कमी आ जाती है, क्योंकि 12th हाउस आपकी कुंडली का आपका एक्सपेंडिचर का स्थान है, व्यय का स्थान है, लॉसेस का स्थान है। तो आपका भाग्य आपके लॉस में चला गया। बट इसकी अगर आपको पॉजिटिव एनर्जीज लेनी है तो आप किसी विदेश की कंट्री में जाके बस जाएं, तो आपका भाग्य वहां पर बहुत अच्छा काम करेगा। आप देखेंगे कि आपको अपनी कंट्री में तो बहुत स्ट्रगल करने को मिल रहा था, पर जैसे ही आप विदेश में गए आपके काम आसान हो गए, आपका भाग्य चमकने लग गया। तो ऐसे लोगों के लिए भाग्य जो है 12वें घर से जुड़ी हुई चीजों से आता है, यानी कि अगर आप धर्म और अध्यात्म को मिला देंगे तो उससे भी आपका भाग्य होगा। आप कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें कि आपको
धार्मिकता भी हो और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी भी हो, तो दोनों का मिश्रण हो। या फिर आप एक अपनी बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना अपनी एक राइटिंग एबिलिटीज, आप उनको डेवलप कीजिए, उससे भी आपको काफी लाभ होगा। आप बुक्स लिख सकते हैं। तो क्योंकि 12th हाउस जो है आपकी इमेजिनेशन का भी है, आप किस हद तक चीजें सोच सकते हैं और स्टोरीज लिख सकते हैं, वो भी हम आपके 12th हाउस से देखेंगे। तो जब भाग्य का रोल वहां पर आ जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे लोग भी काफी ज्यादा, यू कैन से, आध्यात्मिक बहुत ज्यादा होते हैं। धार्मिक तो इतने नहीं होंगे पर आध्यात्मिक बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि 12th हाउस अध्यात्म को दिखाता है। समाधि में यदि जाएंगे तो भी बहुत उनको सक्सेस मिलेगी। तो ऐसे लोगों को मेडिटेशन डेली करनी चाहिए। तो इस तरह के आप कुछ रिजल्ट्स देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर पिताजी की जो सुख है उसमें भी थोड़ी कमी आ जाती है जब 9th लॉर्ड आपके 12th में चला जाता है। या फिर आपको अपनी एजुकेशन जो ग्रेजुएशन की स्टडीज है उसमें काफी खर्चा आ सकता है, और उसको लेके आपको काफी दिक्कत आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेरे थॉट्स थे 9th लॉर्ड की डिफरेंट हाउसेस में प्लेसमेंट्स के। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और बहुत जल्दी आपको अपने अगले वीडियो के साथ मिलूंगी।